उनके मूलवंशी राजेश गुप्ता अमेरिका में भी इसी तरह के मामले में 2 साल के लिए जेल में सजा काट चुके हैं, लगभग 2 साल के। उसके बाद जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने किताब लिखी कि उनको जानबूझ के फंसाया गया, जिसको वो कभी मिले नहीं, उसने उसे फंसाया। तो ये मामला बड़ा पेचीदा है। इंसाइडर ट्रेडिंग काफी उलझा हुआ केस रहते हैं इसमें। इसी पे हम बात करेंगे कि इंसाइडर ट्रेडिंग आखिर क्या होता है, राकेश झुनझुनवाला का मामला क्या था, और क्या इस तरह के मामलों में कोई एक निष्पक्ष तरीके से फैसला निकालना, फैसला देना मुश्किल होता है, क्या इंसाइडर ट्रेडिंग के कानून में कहीं कुछ उलझन है। इसी पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में महाराष्ट्र से और राजस्थान से लोग जुड़ रहे हैं, मैंने कह सकते हैं देश और प्रदेश से लोग जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजेश कोठारी, जो कि पूर्व BCA के हैं, फिलहाल तक्षशिला स्कूल बिजनेस में आप एडवाइजर हैं। हमारे साथ हैं जी राजेश जी, हमारे साथ है राजेश कोठारी। संक्षेप में सर समझाएं हमें कि जब पब्लिक डोमेन में किसी को ये पता ही नहीं है कि आखिर आरोप कैसे लगे राकेश झुनझुनवाला पे, तो कैसे मान लिया जाए कि केस क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, क्या और लोगों के लिए क्या इसमें संदेश है, मतलब इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या संदेश है कि आखिर आरोप तय कैसे हुआ उनके ऊपर। स्वतंत्र जी, पैनल से माफी मांगते हुए सर, बात 37 करोड़ की भी नहीं है, बात स्वीकार अस्वीकार करने की भी नहीं है, बात हत्या और गैर इरादा हत्या की भी नहीं है। बात सिर्फ इस बात की है कि मेरा भरोसा टूट गया। किससे टूटा? कि जिसको कल मैं भगवान मानता था, जिसको मैं भारत का वॉरेन बफेट कहता था, ठीक है सर, उसकी उपाधि को हमने पता नहीं किसको लज्जित किया और किसको हमने गर्वित किया। बात ये नहीं कि मैंने शांति नहीं खरीदी सर, मैंने समझौता करा है। आई हैव कॉम्प्रोमाइज। आप उसको जो मर्जी मेकअप कर लीजिए, जो मर्जी आप नाम दे लीजिए, पर फिर आदमी का खत्म होता है। जिसको हम भगवान मानते थे वो तो खुद बुत निकला सर। अब सुनिए मेरी बात 37 करोड़ की भी नहीं है और 370 करोड़ की भी नहीं है। बात है गुड गवर्नेंस की, किस आधार पे आप कह रहे हैं? क्योंकि जो है ना, सेबी ने जो ऑर्डर निकाला है उसमें कहा गया है कि ये गिल्टी नहीं है, ना तो गिल्टी होने का सवाल नहीं। आप सुनिए मेरी बात, ऑर्डर पे मत जाइए, एथिक्स पे जाइए, मॉरल पे जाइए, ऑनेस्टी पे जाइए, इंटीग्रिटी पे जाइए। बात उसकी करेंगे हम लोग। ऑर्डर को आप साइड में रहने दीजिए, वो एक लीगल जामा है जो हमने पहना दिया उसको मेकअप करके, कैसे भी करके। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, पर पब्लिक डोमेन के अंदर इस तरह की बात आती है तो आदमी को नैतिक रूप जिम्मेदारी लेते हुए मस्ट हैव लेफ्ट द पोजीशन। लुक, आई एम नॉट गोइंग टू कंसर्न विद दिस ओनली। आप क्या बात करते हैं सर? एफटेक्स से आपका संबंध था, जिससे बोर्ड से थे, और आप कहते हैं मैंने बताया नहीं किसी को। तो आप 37 करोड़ रुपए किस बात का दिया आपने? क्या शांति खरीदने के लिए? नहीं सर, शांति खरीदने के लिए नहीं। दे न्यू वेरी वेल कि आज नहीं कल वो पूरी तरह एक्सपोज होंगे। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। मैं किसी पे कुछ नहीं कहना चाहता हूं सर, मैं आई एम नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू से, बट यस, पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है वह हम उम्मीद करते हैं कि ट्रस्ट होगा, गुड गवर्नेंस होगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सत्येंद्र जी, पहले तो मैं सुमित जी से थोड़ा सा अलग होना चाहूंगा सर। दोनों ही मैटर एक से हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जो थी, जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, वो दोनों के पास में थी और दोनों ने उससे लाभ कमाया या पैसा बना, व्हाट वी कॉल इट टू बी क्लियर। पहले केस में उन्होंने खुद न करके अपने किसी राजा रत्नम को दे दी, उसने उसे पैसा कमा के उसको दे दिया। इस केस में खुद जो डायरेक्टर हैं और जो राकेश झुनझुनवाला जी हैं, दे मेड मनी आउट ऑफ इट। तो मैं ये मान के चलता हूं कि दोनों ही केस एक से हैं, उसका ट्रीटमेंट आप अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा, हिंदुस्तान की जो कानून व्यवस्था है वास्तव में इतनी लचर है सर कि आप दादा केस फाइल करेगा और पोता उसके ऑर्डर लेके आ जाए। तो क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो तो शायद आई विल फाइट फॉर इट इफ आई थिंक आई एम ऑनेस्ट। मैं उसके लिए फाइट करूंगा और 6 महीने में उसको मैं जजमेंट लेके आ जाऊंगा। पर हिंदुस्तान में 50 साल से केसेस चल रहे हैं। अगर वो इंटेंशन मेरा है कि यार चलो छोड़ो, अपन गलत नहीं है, अपन सही है, पर कौन माथाफोड़ी करे, कौन कोर्ट कचहरी करेगा, पैसे देके मुक्ति पा जाओ, उस हिसाब से बात की जा सकती है। पर एक सवाल जब पर है, बहुत बड़ा पर है सर, कि जो लोग पब्लिक डोमेन में हैं, जो जिनकी आवाज के ऊपर मुझ जैसा छोटा मोटा निवेशक अपना पैसे इधर से लगा देता है, उसके लिए सर एक ये विश्वासघात से कम नहीं है। आप कानूनी भाषा में कुछ भी कह लीजिए, कोई से भी ऑर्डर उसको अपलोड कर लीजिए, आप उसको कुछ भी दिखा दीजिए। लेकिन भगवान उन्हें आपने माना है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान आप मानिए उनको। वो तो एक निवेशक है, भगवान आप मानिए नहीं मानिए आपकी मर्जी है। देखिए सर, आप सुनिए मेरी बात सर। स्वतंत्र जी, क्या भगवान ने कहा है कि मैं भगवान हूं? आप मेरे को पूछो, किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मैं हूं भगवान, मुझे पूछो?
लोगों की आस्था जब जुड़ती है, आस्था श्रद्धा में बदलती है, और श्रद्धा के वशीभूत होकर आदमी अपनी पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लूंगा। सुमित जी 1 मिनट। सर, क्या किसी शंकर जी ने कहा मैं भगवान हूं, आप मेरे को मानो? क्या बात करते हैं सर आप गलत बात मत कीजिए। जब लोगों की आस्था क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने काम करा, उस काम के प्रति मेरी आस्था हुई, मेरा फेथ हुआ, आस्था से श्रद्धा हुई, और श्रद्धा से मैंने उसको फोटो फ्रेम में कैद करके उनको कोई चुनाव नहीं लड़ने दे, उनको चुनाव भी नहीं लड़ने हैं, वो तो अरे सतन जी, ये कोई नेतागिरी की बात नहीं हो रही है सर। आप किसी ममता बनर्जी और वो बसपा सपा की बात मत करिए, आप उसकी बात करिए जो एक आम निवेशक है जिसका पैसा लगता है सर। अरे इलेक्शन लड़िए ना, कौन मना कर रहा है? राकेश झुंझुनवाला इलेक्शन नहीं लड़ना है, पर उन्होंने मेरी सोई हुई उम्मीद को जगाया था कि भाई सीमित साधनों के अंदर भी मैं अपने जीवन में कुछ बेहतरी कर सकता हूं अगर मैं इस रास्ते पे चलता हूं। मैं ममता बनर्जी या प्रधानमंत्री जी से मेरे को उम्मीद नहीं है कि वो मेरा कुछ बेहतरी करेंगे, पर यस, राकेश झुंझुनवाला जैसे लोग से ये उम्मीद जरूर करता है कि हर व्यक्ति सीमित साधन में जिंदा रहता है। उस सीमित साधन के अंदर मैं अपने खुशियां कैसे ढूंढ सकूं? स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट। कि ये लड़ाई किसकी है? चोर और सिपाही की लड़ाई है सर। चोर कौन है, सिपाही कौन है? ये नहीं है। चोर कौन है, सिपाही कौन है? जिसके हाथ में तलवार है वही सिपाही है। नहीं सर, सहमत नहीं हूं मैं आपसे। जिसने गलत करा वो चोर, और जिसने पकड़ा वो सिपाही है। अब आप गलत और सही तो डिसाइड लड़ाई ईमानदारी और मोरल वैल्यूज की लड़ाई नहीं है सर। ये लड़ाई राकेश जी ने बहुत क्लियर कर दिया, धन्यवाद, कि ये लड़ाई ईमानदारों की नहीं है, मोरल वैल्यूज की नहीं है, एथिक्स की नहीं है। ये लड़ाई चोर और सिपाही की है। चोर कौन, सिपाही कौन, ये वक्त तय करेगा। पर मैं कहना चाहता हूं सर, अगर आप पब्लिक डोमेन के अंदर हैं, आप काले कोट भी पहनिए, दाग उस पर भी नहीं आना चाहिए, ना कि अदरवाइज चांद में भी दाग लगता है। भाई जी और सुमित जी ने दोनों ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। डर मेरे को सर व्हाइट शर्ट से भी ज्यादा सवाल के ऊपर पूछा जा सकता है। सुमित जी, राकेश जी ने अपनी इनोसेंस प्रूव करी और उसके लिए 37 करोड़ रुपया सेबी को दिया। वी कम टू दिस कंक्लूजन सर। जरूरत क्यों पड़ी सर शांति खरीदने की? Conviction, sir, conviction, honesty, integrity are not questionable, sir. Okay. बिल्कुल। जैसे बोलते हैं ना, virtue, integrity, एक शब्द आपका शेयर कर रहा हूँ, virtue, integrity, जिसमें मुझे खुद को मालूम है कि I am accountable for my own conduct. आईने में चेहरा देखूं तो मेरा चेहरा, मेरा आईना बोलना चाहिए मैं बेदाग हूँ। पहली बात ये अज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने 37 करोड़ रुपया दिया, वो किसने दिया? बस we are not assuming, we are not commenting on SEBI decision, we are not saying this, we are simply saying कि 37 करोड़ दिया है, वो किसका दिया? वो बाई पीस नहीं है सर, वो बाई पीस नहीं है। एक आम व्यक्ति थोड़ा जो रोटी खाता है वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। शांति से 37 करोड़ रुपए दे के आऊंगा। माफी चाहूंगा सर इन शब्दों के लिए। पहली बात तो ये जो मार्केट है, इस मार्केट इनसाइडर ट्रेडिंग का चार्ज सिर्फ उन्हीं के जो ट्रेड करते हैं। या तो आप ट्रेड ही मत कीजिए, इनसाइडर ट्रेडिंग ही नहीं होगी। ऐसा काम नहीं हो सकता है। सुनिए सुमित जी, गाड़ी में चले एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं सर, गाड़ी चलाइए, एक्सीडेंट मत करिए सर। आप कह रहे हैं गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता? नहीं, मैं कह रहा हूँ गाड़ी नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। गाड़ी चलाइए, एक्सीडेंट मत करिए सर। दिस इज राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बिजनेस वर्ल्ड में रहे हैं सर, आप मैनेजमेंट की दुनिया के आदमी हैं। मैनेजमेंट की दुनिया में जो होता है वो लेन देन, उसको बोलते हैं कि लेन देन चलता है। मतलब आपको भावनाएं नहीं चलती वहां पे, वैल्यू के बजाय लेन देन चलता है। तो उन्होंने कुछ अपना जो कहते हैं कि जिसको लड़ाई करने के बजाय लेन देन करके मामला सुलटा लिया, इसको संक्षेप में कहा जाए। लेकिन जो सामाजिक दुनिया होती है उसमें वैल्यूज की हार जीत चलती है, अहम की लड़ाई चलती है। उन्होंने अहम की लड़ाई न बना के समझौता कर लिया, तो उसमें बुराई क्या है? देखिए स्वतंत्र जी, मैं आपको फिर एक बात कहने की कोशिश करूंगा सर, कि बात लेने और देने की नहीं है सर। ये तो भ्रूण हत्या है, पब्लिक ट्रस्ट की, पब्लिक इमेज की, पब्लिक फेथ की। आप किसी भ्रूण हत्या कर दो और उसको बोले तो पैसे ले, मैं चुप होकर बैठ जा, ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? हम ये मानते हैं कि सर एक निष्पक्षता, एक निरपेक्षता, एक सच्चाई हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हु आर वी, हम सब ने संविधान की शपथ ली है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं वो हम ये नहीं कह रहे कि लेन देन से काम चलता है, सब जगह काम चलता है, शायद वो दूसरी व्यवस्था है। पर जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं होता हूं तो मुझसे आप ऐसे उम्मीद मत करिए कि मैंने देखकर यहां तक पहुंचा हूं। नहीं सर, गवर्नेंस, मॉरलिटी, इंटीग्रिटी आर अबव ऑल क्वेश्चंस। अभी इसमें तो कुछ समझौता हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उनको दिख रहा था कि ये लड़ाई चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है, उनको ये लगा कि इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि उसका पूरा परिवार उनका शामिल है उसमें।
एक बात बताइए, क्या समझौता और साठगांठ एक है? नहीं, समझौता और साठगांठ में रात दिन का फर्क है। देखिए मैं ये नहीं, सुनिए सुबीर जी, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने साठगांठ करी है, समझौता करा, ये शब्द हमारे स्वतंत्र जी के हैं, ले देख के मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर मैं सिर्फ मानना चाहता हूँ, सुनील जी मुझसे एग्री करेंगे कि अगर देखिए, अगर हम एक संस्थान को चलाते हैं, ठीक है, जिसमें आम व्यक्ति का जुड़ाव है, तो उसके अंदर सर कुछ बेसिक चीजें आदमी जरूर एक्सपेक्ट करता है। पहला, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, एथिक्स एंड वैल्यू। और ये चीज आज भी उतनी रिलेवेंट है जितनी, अगर आपको याद हो, वो हरिदास मुंद्रा का जो केस हुआ था 1956 के अंदर, LIC वाला केस, शायद मित्रों को याद होगा, वही उसमें भी ये इश्यूज थे, आज भी ये इश्यू है। 92 वाला हर्षद वाला इश्यू भी यही था, ये इश्यू आज भी है। ये इश्यू केतन पारिक का भी था, ये इश्यू आज भी है। पर मैं फिर कह रहा हूं कि जब जब एथिक्स, मोरल, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी की लड़ाई होगी, जीत उन्हीं की होगी। हो सकता है उसमें कुछ समय लग जाए, क्योंकि इन चीजों को सहेज कर रखना, संभाल कर रखना आसान नहीं होता सर। अच्छे इंसान बने रहना, ईमानदार बने रहना बहुत आसान नहीं होना। लेन देन की दुनिया में लोअर डोर काम करो, क्या काम करना है सर? एज प्रोफेसर मैं हर एक से कहता हूँ, बी ऑनेस्ट। और ऑनेस्टी की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई रिवॉर्ड नहीं होता, पर आप ऑनेस्ट है, इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड भी नहीं होता जीवन के अंदर। आई थिंक ये मेरी भावना है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि मेरे बच्चे तो कम से कम ऐसा काम करे, 2 थप्पड़ लगाऊंगे तो गलत काम कैसे करके आए, क्योंकि आई स्टिल फील शिक्षक समझौता नहीं करता इन चीजों के ऊपर।